Before we just begin with the strategy of maths, I'll just tell you one thing. Always whenever I gave my exams and I came back, तो मेरी मम्मा मेरे साथ बैठा करती थी and she used to sit and discuss कि कैसा गया पेपर क्या. So she always said one thing to me and that still remains in my brain, and that is कि तुम्हारा जो भी पहला पेपर हो, कोशिश होना चाहिए कि हमेशा ग्राफ में दूसरा उससे बेहतर हो, तीसरा उससे और बेहतर हो, चौथा उससे और बेहतर हो. तो हर पेपर के साथ हमको सीख लेना बहुत ज़रूरी है. इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू टेक अ लेसन दैट मैंने कहाँ कमी छोड़ दी या क्या मैं अगले में बेहतर कर सकता हूँ. और दूसरी बात, एक एक करके हमारे हाथ से पेपर्स जाते जाते हैं तो हमारे हाथ से मौका जा रहा है. तो अब जो हमारे हाथ में मौका है उसको हम इतना बेहतर करें कि अगर पिछले पेपर में थोड़ी बहुत कहीं कमी रह भी गई है तो नेक्स्ट पेपर का जो अच्छा कर रहा है उससे वो कॉम्पनसेट हो जाए and overall we get an improved result. So this should be the mindset of all of us. I think we must work on it. एनर्जी लेवल आई नो थोड़ी सी नीचे जाने लगती है, बट जैसे ही आप इस बात को सोच लेते हो कि यार इट्स जस्ट 2 more पेपर्स नाउ, अभी मेरे को पढ़ना है आज और कल मैथ्स, परसों मैथ्स दूंगा एंड देन जस्ट रिवाइज इकोनॉमिक्स एंड द एग्जाम्स आर ओवर, जिसके लिए मैं इतने महीनों से प्रिपेयर कर रहा था या इतने महीनों से प्रिपेयर कर रही थी. तो बस 2 पेपर्स की बात और है, जान लगा देना है, हिम्मत से काम करना है, गिव अप नहीं करना और ये कोशिश करना है कि अकाउंट्स और लॉ जितना अच्छा किया है, नेक्स्ट 2 मैथ्स और इकोनॉमिक्स तुम्हें उससे भी अच्छा करना है. तो आई होप दैट्स क्लियर टू यू एंड यू आर ऑल प्रॉमिसिंग मी कि यस मैम वील डू इट, हाँ या ना? यस, ओके, दैट्स वेरी नाइस, वेरी गुड. अब हम आ गए हमारे तीसरे पेपर के डिस्कशन पे बिना टाइम वेस्ट करे मैथ्स के लिए. इसमें मैंने तुम्हारा एक परफेक्ट शेड्यूल बनाया है, लिखने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट टेक स्क्रीनशॉट, दोज हु सी इट लेटर. बाकी जो बच्चे हैं उनको मैं पीडीएफ इसका शेयर कर दूंगी, तो यू कैन रेफर द फाइल. अभी सिर्फ सुन भर लो. तुम्हारे पास टोटल, अगर मैं एलआर के 4 टॉपिक्स को एक मान लूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी एक ग्रुप में रख दें लॉजिकल रीजनिंग और बाकी सारे चैप्टर्स अपन देखते हैं, सो दे आर 15 चैप्टर्स इन नंबर. 15 चैप्टर्स में से आज के लिए 3 चैप्टर्स निकाले हैं मैंने. फाइनल डे मतलब जब मैथ्स का पेपर है उस दिन सुबह के लिए 2 टॉपिक्स छोड़े हैं और कल तुम्हें 10 टॉपिक्स करने हैं. सो इट्स 3, 10 and 2 विच मेक्स टोटल ऑफ योर 15 टॉपिक्स. ओके. अब जब तुम्हारा लॉ का गैप चल रहा था तब मैंने तुम्हें रिवाइज करने के लिए कुछ टॉपिक स्टार्ट्स के ऑलरेडी दिए हुए थे एंड आई होप कि तुमने उस टाइम उनको रिवाइज किया हो. अब नहीं भी किया तो वो गॉन है, बट अगर कर लिया है तो वो थोड़ा सा फायदेमंद रहने वाला है. तो तुम्हारा आज का टारगेट क्या है, टाइमिंग के साथ यहाँ लिखा है उसके अकॉर्डिंग यूल बी वर्किंग. 9 से लेके 10 बजे तक अभी रात में तुम इंडेक्स नंबर को निपटाओगे. अब इंडेक्स नंबर में एक चीज तो तुमको फॉर्मूला एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए सारा, और उनकी एप्लीकेशंस तुम्हें क्लियर होना चाहिए. एंड जो तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस लिस्ट के हिसाब से जो हमने तुम्हें दी है, उस लिस्ट के हिसाब से उसके क्वेश्चंस तुम्हें निपटा लेने हैं. ओरल कर लेना है कैलकुलेटर पे टिक टिक करके. 1 घंटे का टाइम यहाँ पे अवेलेबल है. नेक्स्ट अपने पास ऑर्डर में एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर मैंने टेकअप किया है विच इज सीक्वेंसेस एंड सीरीज. तो तुमको 10 से लेके 11:30 तक 1.5 घंटे में सबसे पहली चीज जो तुम्हारी समरी है वहां से पूरा जो फॉर्मूला शीट है पूरे फॉर्मूले उसके रिवाइज कर लेने हैं कि क्या क्या फॉर्मूलेज एप्लीकेबल हैं, क्योंकि कभी कभी सीधे क्वेश्चन भी आ जाते हैं फॉर्मूले पे. उसके बाद तुमको जो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी हुई है उस लिस्ट में से उठा के यू हैव टू डू द क्वेश्चंस. गोइंग टू द थर्ड टॉपिक एंड एन इम्पॉर्टेंट वन विच इज टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो अभी रात में ही थोड़ा सा तुम्हें लेट जगना पड़ेगा, 12 से लेके 2 बजे तक का यू आर गोइंग टू कम्प्लीट इट. 2 घंटा मैंने लॉट किया है. यहाँ हाफ एन आवर 30 मिनट्स यू हैव गॉट स्लाइट ब्रेक ताकि थोड़ा सा री एनर्जाइज हो जाओ बिकॉज आज ही पेपर दे के आए हो. तो ये तुम्हारा टोटल बैठता है आज का शेड्यूल. मैं मार्क्स वाइज कहूँ तो तुम्हारा इंडेक्स नंबर ऑन एन एवरेज तुम कह सकते हो 3 से 4 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं. अगर मैं अभी अपर एंड पे रख के चलूँ तो 4 क्वेश्चंस के आसपास इससे. सीक्वेंसेस इन सीरीज की अगर मैं बात करती हूँ तो 4 से 5 से 6 तक भी क्वेश्चन आ जाते हैं. एक एवरेज अगर मैं इसका पकड़ूँ 5 क्वेश्चन. टाइम वैल्यू ऑफ मनी देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स जहाँ पे 8 और 10 क्वेश्चंस तक भी आए हैं और 6 क्वेश्चंस भी आए हैं और 5 भी आए हैं. आप एक एवरेज इसके 5 तो फिर भी कम से कम मान ही लीजिए. तो ऑन एन एवरेज अगर मैं आज के ही टॉपिक्स को बोलूँ तो 14 से 15 मार्क्स के टॉपिक्स तुम्हारे आज रिवाइज हो जा रहा है, आज हम उनको करके कंप्लीट कर दे रहे हैं. अब आप ध्यान से आगे का सुनेंगे. नेक्स्ट कल मॉर्निंग
आपकी नींद थोड़ी सी आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। 2 बजे यहाँ आप कंप्लीट करके सो रहे हैं, सुबह 8:30 बजे यू हैव टू बी ऑन योर स्टडी डेस्क। तो अपने पास टोटल बीच में 6.5 घंटा है, जिसमें से 6 घंटा तुम्हें सोना है और हाफ एन आवर तुम्हारे लिए फ्रेशन अप होने के लिए मॉर्निंग में, ताकि तुम 8:30 बजे यूर ऑन योर स्टडी डेस्क। 8:30 से लेके 10 यू विल बी डूइंग द फर्स्ट चैप्टर, रेशियो प्रोपोर्शन लॉग एंड इंडाइसिस, जिसमें से होते तो चारों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं और चांसेस इन पे क्वेश्चन का बढ़ जाता है, लॉग और इंडाइसिस। फिर तुम 15 मिनट का ब्रेक लेके 10:15 से 11:30 थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हर बच्चे के लिए कंफर्टेबल टॉपिक नहीं होता, लेकिन एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है। तो अगर आप इसके बहुत हाई लेवल तक के क्वेश्चंस नहीं कर पाते तो देन दैट इज फाइन, बट एटलीस्ट जो उसके फॉर्मूले हैं और जो उसके कंक्लूजन है, आपको वो तो आने चाहिए कि अगर मेरे को कोई स्ट्रेट इजी क्वेश्चन मिल जाए तो यार मैं एटलीस्ट वो तो सही कर लूँ। तो मैंने यहाँ थोड़ा कंसिडरेबल टाइम दिया है, 1.25 घंटे का। इसको थोड़ा सा संभाल के करने की कोशिश करना। और अगर तुम बच्चों में से कोई ऐसा है जिसका ये टॉपिक बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो मैं ये रेकमेंड करूंगी कि क्लास के लेक्चर को ओपन करके 2x की स्पीड पे लगा के ऐप पे से अपने उसको देख लो और कवर कर लो, ताकि एटलीस्ट पूरा नहीं तो आधा ही सही अपने को कुछ तो बनता हो, और अगर उसमें से फंस जाए तो अपन कुछ हद तक काम कर पाए। तो डू नॉट लीव इट स्ट्रेट अवे। देन इक्वेशन 11:30 से लेके 1 बजे तक, तो यू हैव दिस टाइम टू कंप्लीट इक्वेशन। इसमें वापस से जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है उससे तुम्हें करना है। अब कोई भी बच्चा अगर ऐसा है जिसके पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट नहीं है या उसको रिक्वायर्ड है, तो वो हमें व्हाट्सएप कर सकता है, वी कैन शेयर द लिस्ट विथ यू, ताकि तुम अपना एंड रिविजन इससे कर लो। आओ आगे। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास, नेक्स्ट तुम्हारे पास आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग, विच इज योर LR। लॉजिकल रीजनिंग तुम्हें 1:30 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे फिर देखो, मैंने तुम्हारे लिए 30 मिनट्स का टाइम रखा है, ताकि यू हैव योर लंच और थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। 1:30 बजे से तुम बैठोगे LR लेके, विच इज अ सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने यहाँ स्ट्रेट अवे 3 आवर्स का टाइम दिया है। डू ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ LR। ये 3 घंटे में यू हैव गॉट 4 टॉपिक्स, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। डू इट क्वाइट वेल, बिकॉज ये हमारे लिए ऐसा है जैसे कि कोई डूब रहा हो और उसको तिनके का सहारा। तो मैथ्स में LR यही रोल प्ले कर रहा होता है। तो जो आज के टॉपिक्स हैं वो एक अराउंड 15 मार्क्स के हो गए। LR एक मैं बहुत कम भी कहूँ तो 15 से 20 मार्क्स की रेंज में, 15 भी पकड़ लो और तुमने यहाँ से सही कर लिया, तो तुम एक समझो 30 मार्क्स का काम तो तुम्हारा यही हो जा रहा है। तो प्लीज टेक इट इम्पोर्टेंटली, इट्स इम्पोर्टेंट। नहीं, TVM is nothing, it is mathematics of finance. So we call it time value of money or mathematics of finance, either of the two you can say, it's basically your chapter number 4। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाले की बात कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारे पास सेट्स फंक्शन रिलेशन। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए, मैंने 30 मिनट्स का आपको वापस ब्रेक दिया हुआ है, वेर इन यू कैन हैव समथिंग, स्नैक्स लेने हैं, थोड़ा सा रेस्ट करना है। 5 से लेके 6 बजे तक सेट्स रिलेशन फंक्शन। इस चैप्टर से थियोरी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, रिलेशंस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको आप स्पेशली समरी को अच्छे से गो थ्रू करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। नेक्स्ट आ रहा है स्टैट्स की थ्योरी। तो आप 6 बजे से 7 बजे तक स्टैट्स का मतलब स्टैट्स के सारे टॉपिक, चाहे वो तुम्हारा चैप्टर नंबर 10 हो जो है थ्योरी टॉपिक, चाहे तुम्हारे आगे की थ्योरी वाले चैप्टर्स हो, जितनी थ्योरी है, स्टैट्स की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप इसको 1 घंटे में करके कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपका, यहाँ मैंने वापस 15 मिनट्स का ब्रेक दिया हुआ है। PNC आप 7:15 से लेके 7:45 तक 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट करेंगे, जितना मेजोरिटी आप उसका कवर कर सके उतना कर लीजिएगा। लीनियर इनइक्वालिटी 8:45 से 9:15, इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, कम ही क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत से बहुत। आप इसको आधे घंटे में उठा के क्लोज करें द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देन सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ पे प्लीज ऑब्जर्व यू अगेन हैव 30 मिनट्स का टाइम। ये जो 30 मिनट्स का टाइम है, हैव योर डिनर ऑन टाइम एंड डू नॉट टेक वेरी हैवी डिनर, प्लीज टेक लाइट डिनर, बिकॉज यू हैव टू रिमेन वेरी प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव। हैवी डिनर ले लेते हैं तो लेजी लेथार्जिक फील करते हैं और हमारी एफिशिएंसी गिर जाती है। तो 9:45 से 11:30 तक, दिस इज द टाइम दैट आई हैव अलॉटेड फॉर सेंट्रल टेंडेंसी। टेक्निकली अगर मैं कहूँ तो लॉ के गैप में तुमने सेंट्रल टेंडेंसी रिवाइज करा हुआ है, और सेंट्रल टेंडेंसी एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चंस निकल के आते हैं। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप इतने टाइम में उठाएं और निपटाएं कैलकुलेटर पे। देन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, वापस मैंने इसको लॉ के गैप में करने को बोला था,
अब अगर कोई बच्चा ऐसा है जिससे कोरिलेशन रिग्रेशन बनता ही नहीं है या बहुत कम बनता है, तो मैंने बेटा यहाँ 2 घंटे का टाइम अलॉट किया है। ऐप पे जाओ, जो उसके लेक्चर डले हुए हैं उनको 2x की स्पीड पे एकदम फोकस के साथ सुन लो। मैं ये बात मानती हूँ कि एक दिन में ये 2 घंटे में कुछ हो नहीं सकता, बट एटलीस्ट तुम उसको फोकस के साथ सुन भर लोगे, तुम्हारा बेसिक रिकैप हो जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चंस बेसिक्स पर भी आ जाते हैं, तो इसलिए यार अगर एक दो बेसिक के क्वेश्चन आ जाए तो हमारे 40 बनाने में 50 बनाने में बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे। तो 2 घंटे का आप इसको प्रॉपर टाइम दीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिए जितने लेवल का हो जाए। देन उसके बाद ये बज गए आपके रात के 1:30। ठीक है, ये एएम हो चुका है, पीएम से चलते चलते तो ये 1:30 बज गए रात के। अब आप इसके बाद सो जाएं। सोने के बाद आपके पास सुबह 1:30 से लेके 7:30 आपके पास टोटल टाइम अवेलेबल है सोने के लिए। यू गेट अप, 8 बजे तक यू शुड बी ऑन योर स्टडी रेस्ट। 8 से लेके 9:15 डू योर टॉपिक प्रोबेबिलिटी एज मच एज यू कैन, जितना अच्छे से कर सको उतना, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। उसके बाद कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो मैंने लास्ट पे रखा है। डज दिस मीन कि एग्जाम में नहीं आता? दैट्स नॉट द केस, एग्जाम में आता है। दोनों मिला के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 8 से 10 नंबर तक भी आ जाता है, बट लास्ट में इसलिए रखा है बिकॉज इसको लेके आपको बचा हुआ सिलेबस को खराब नहीं कर देना है। यू कैन नॉट स्पॉइल दैट। तो ठीक है, 10 नंबर का भी अगर आता है तो 100 क्वेश्चंस में से 10 होंगे तो 90 का तो हम कर चुके हैं ना प्रिपेयर। तो इसको आपको लास्ट में जितना कर सको, योर बेस्ट, एटलीस्ट द सिंपल क्वेश्चन प्लीज डू इट, ताकि वही वाली बात आ जाती है, अगर ईजी आए तो हमसे बन पाए, इतना हमारा करा हुआ हो। तो ये आपका सबसे पहले प्लानर हो गया कि आपको आपका रिविजन कैसे करके चलना है। नाउ आई टेल यू द सेकेंड थिंग, एंड अगेन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तुम्हारे पास 15 चैप्टर्स हैं। इफ यू आर समबडी जिसकी मैथ्स की हालत बहुत खराब है, या तुमको मैथ्स में इतनी अच्छी ग्रिप नहीं है, थोड़ी घबराहट ही रहती है कि यार क्या पता मैं पास हो पाऊँ या नहीं हो पाऊँ, तो मेरा तुमसे कहना है आउट ऑफ दीज 15 टॉपिक्स, 15 में से अगर तुमने 10 टॉपिक्स भी सॉलिड कर लिए, 10 टॉपिक्स भी अच्छे कर लिए क्वालिटी वाइज, तो भी तुम आराम से पास हो जाओगे। तो मतलब 5 टॉपिक्स को अपन ने थोड़ा एवरेज किया, या फॉर एग्जाम्पल 5 टॉपिक के सिर्फ फॉर्मूले ही करके चले गए और 10 टॉपिक्स को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो भी 50 तक भी ला सकते हो। तो ये चीज को समझ के चलो। डू नॉट फोकस ऑन कि ग्लास कितना खाली है, प्लीज वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हें आता कितना है। अगर वो चीज क्वालिटी की हो गई तो काम तुम्हारा आसान है। तो इनमें मैं तुमको अगर कहूँ कि यार कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत टफ भी नहीं है और एग्जाम वाइज भी काम के हैं, तो मैं मार्क कर रही हूँ। इंडेक्स नंबर 1, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस दूसरा, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन लॉग एंड डाइसेस, उसके बाद इक्वेशन आई थिंक जनरली चिल्ड्रन कैन डू, एल आर बीइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू कैन इवन डू सेट फंक्शन रिलेशन कंफर्टेबली, देन सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी डन, लीनियर इनइक्वालिटी स्मॉल बट स्टिल इट कैन बी हैंडल्ड वेल। इसके अलावा स्टैट्स की थ्योरी। तो मैंने कितने टॉपिक मार्क करे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अलावा कोई भी एक तुम्हारे कंफर्ट का टॉपिक यू कैन टेक अप। 10 टॉपिक्स भी अगर स्ट्रॉन्ग कर लिए तुमने, तो भी 50 मार्क्स तक जा सकते हो। तो बस इस बात को दिमाग में रख के चलो कि मैम ने वैसे तो हमारा शेड्यूल पूरे 15 टॉपिक का बना दिया, लेकिन हमारी कोशिश ये रखनी है कि पहले 10 को हम सुपर स्ट्रॉन्ग कर लें, जो भी तुम्हारे लिए इनमें से फिट हो रहा है, और 2 एक टॉपिक्स 3 टॉपिक्स एवरेज हो जाएं। और अगर हम 1 2 फ्लैट छोड़ के भी चले जाएं, तो ऐसा नहीं उसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ठीक है हम उतना रिस्क ले ही सकते हैं पेपर में, उतने में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आई थिंक दैट्स क्लियर एंड फाइन। आगे बढ़ूं और मैं मेन पेपर की बात पे आ जाऊं, जहां बच्चे गड़बड़ करते हैं। आई वुड जस्ट रिपीट वंस अगेन, any child who requires list of important questions that we have compiled for our children, we would love to help you. You can WhatsApp us on the number on the screen or on my personal number and take its copy and do the revision from here. So this is the number, you can take screenshot. आगे आती है बात, हमारे पास एग्जाम में ऐसी आंसर शीट आने वाली है, सो प्लीज कम हेयर एंड टेक केयर ऑफ दिस। इस तरीके की तुम्हारे पास एग्जाम में आने वाली है OMR की, OMR आंसर शीट फॉर मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स बोथ विल हैव शक्ल लाइक दिस। तुम्हारे पास आंसर शीट नंबर ये वहाँ पे पहले से चढ़ा हुआ होगा, तुम्हारा यहाँ रोल नंबर, you have to fill this with black ball pen. So it is to be filled with black ball pen.
then you are going to mark your number here. Then this question booklet code will be on your question paper. तो क्वेश्चन पेपर पे एक नंबर लिखा होगा जिसमें यही होगा क्वेश्चन बुकलेट कोड, वो तुम यहाँ पे फिल करोगे और नीचे उसको ऐसे गोला भर के एनसर्कल कर दोगे. उसके बाद इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, तो जनरली यू हैव इंग्लिश मीडियम, सो यू विल हैव दैट ई है. देन गोइंग फर्दर, क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर, दैट नंबर विल कम हेयर अगेन, जो भी तुम्हारा वो नंबर दिया हुआ होगा वो आ जाएगा. अब हम जा रहे हैं यहाँ. जब तुम्हारे आंसर्स के लिए तुम बढ़ते हो तो इंस्ट्रक्शन एग्जाम में पढ़ने का तो टाइम ही नहीं होता. क्वेश्चन ही सही से पढ़ लें तो बड़ी बात है, तो फिर इंस्ट्रक्शन तो दूर की बात हो जाती है. यू हैव टू यूज ओनली द HB पेंसिल. सो यू विल बी टेकिंग पेंसिल ऑफ एनी कंपनी, मे बी अप्सरा और वट एवर, उस पर HB लिखा हुआ होता है. तो यू शुड हैव दैट पेंसिल. ओनली HB पेंसिल इज टू बी यूज्ड फॉर मार्किंग दीज सर्कल्स. दैट्स नंबर वन. देन दूसरी बात यहाँ पे आती है कि जब आप यहाँ मार्क कर रहे हैं तो आपको मार्किंग ऐसे नहीं करनी होती, आपको मार्किंग ऐसे नहीं करनी होती, आपको मार्किंग ऐसे नहीं करनी होती कि गोलाई शेप ही खराब हो जाए, और आपको इतनी भी गड़ाके नहीं करनी होती कि कभी कभी बच्चों का पेंसिल से ऐसे भरफिल कर रहे होते हैं कि पेज ही फट जाता है. तो दैट्स नॉट अलाउड. या आप ऐसे, और फिर आपको लगा नहीं नहीं ये नहीं था ये है, तो ऐसे भी नहीं कर सकते. तो आपकी मार्किंग कैसी होनी है? अगर आंसर सी है तो आपकी मार्किंग क्लियरली ऐसे होके चलनी है बस. इट शुड बी डार्क, इट शुड बी प्रॉपरली मार्क्ड, और दूसरे किसी ऑप्शन के ऊपर कोई मार्किंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये मैनुअली चेक नहीं होती, ये मशीन से चेक होती है. तो मशीन नहीं समझ सकती तुमने क्या मार्क किया क्या नहीं. अगर 2 जगह मार्क हुआ तो वो फिर कंसिडर नहीं किया जाता, और कभी कभी हो सकता है आई डोंट नो नेगेटिव मार्किंग भी ले लें. तो आपकी मार्किंग प्रॉपर होनी है. अब मैं आ रही हूँ, ये तो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन सब बता दिए. नीचे आपका आ जाएगा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट अगेन विद पेन, तो गो विद दैट ब्लैक पेन. यहाँ पे इन्विजिलेटर आएंगे, वो यहाँ आपका साइन कर देंगे उनका, और ये यहाँ पे जो भी उनका स्टैम्प लगना है वो लग जाएगा. तो आपको आपका एरिया क्लियर हो जाना चाहिए. अब पेपर स्ट्रैटेजी ध्यान दीजिए. व्हाट्स गोइंग टू बी योर पेपर स्ट्रैटेजी? वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस नाउ कि भाई हमें एग्जाम हॉल में जाके करना क्या है. रिविजन तो हमने समझ लिया. पेपर स्ट्रैटेजी ये है, यू पीपल हैव फॉर वन क्वेश्चन 1.2 minute as the available time. So first remember this, it's not 1.5 minute anymore. For one question, मतलब for one mark you have 1.2 minute available. That is what you have with you. अब इसमें तुमको क्या करना है? तुम्हें सारे क्वेश्चंस करके आने हैं क्या एग्जाम में? सो द आंसर इज अ बिग नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं. देन हाउ वी हैव टू अप्रोच मैम? तो हमें ये करना है कि यू विल टेक योर क्वेश्चन पेपर, यू विल लुक एट फर्स्ट क्वेश्चन, रीड दैट क्वेश्चन, यू फील कि तुमको बनता है तो तुम वहीं के वहीं उसको सॉल्व कर लो. सॉल्व करके उसको जो तुम्हारी वो क्वेश्चन पेपर उस पर अपना आंसर मार्क कर लो, उस पे ही, वो अलाउड होता है. सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हें लग रहा है ये मुझसे बनता है, सॉल्व करो वहीं पे और अपना आंसर मार्क कर लो. थर्ड तुम्हें लगता है नहीं बनता, उसको वहीं छोड़ दो. फोर्थ लग रहा है बनता है, उसको सॉल्व करो, अपना आंसर मार्क कर लो. ऐसे तुम 10 क्वेश्चंस करोगे. सो यू विल बी डूइंग इन बैच फॉर्म. 10 क्वेश्चंस करोगे, 10 के ग्रुप में. जो जो बनते हैं उनको क्वेश्चन पेपर पे टिक मार्क लगाओगे, जो नहीं बनते उनको वहीं छोड़ोगे. देन यू विल कम टू योर OMR शीट, यू विल लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. तुमने उसमें मानो C मार्क किया तो तुमने यहाँ के C मार्क कर दिया. सेकेंड में तुमने B मार्क किया तो तुम B मार्क करोगे. और थर्ड जब मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है तो मुझे थर्ड में मार्किंग नहीं करनी. मैं ये गलती भी ना कर दूं कि मैं फोर्थ की मार्किंग थर्ड के गोले में ना कर दूं, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा. ए रहा था तुम्हारा आंसर, तो ये तुमने यहाँ मार्क कर दिया. फिफ्थ अटेम्प्ट नहीं किया है तो यहाँ मार्क वो नहीं होगा. सिक्स्थ D था तो यू विल मार्क इट प्रॉपरली है. तो आई थिंक आपको बात मेरी समझ आ गई. अब आपने 10 क्वेश्चंस पहले क्वेश्चन पेपर पे किए, उसके बाद लाके आपने उनको यहाँ मार्क किया, फिर आपने अगले 10 क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर पे किए, फिर आपने 11 to 20 यहाँ मार्किंग करी नंबर्स गौर से देख के. ऐसे 10-10 के करके आप करेंगे. क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो नहीं आते
वो हमें बिल्कुल नहीं करने। प्लीज पुट इट इन योर ब्रेन। अभी तक 2 पेपर्स से मैं ये कहती आ रही थी पेपर फुल करना है, फुल करना है, फुल करना है। यहाँ जो नहीं आते वो आपको नहीं करने। आप 60 क्वेश्चंस करके आओगे तो भी आप पास हो सकते हो। आप 50 क्वेश्चंस करके आते हो आप तो भी पास हो सकते हो। क्योंकि अगर आपको क्लैरिटी है कि यार मैंने 50 के पूरे सही किए हैं तो फिर लोड की कोई बात ही नहीं है ना यार। फिर क्यों ही हम रिस्क लेके आए? तो हमें रिस्क लेके नहीं आना है। मैथ्स में और इकोनॉमिक्स में रिस्क नहीं लेना है, स्पेशली मैथ्स में रिस्क हमको नहीं लेना है। तो अब मैंने तुम्हें वैसे तो कहा कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन के लिए 1.2 मिनट है, बट बात यह है कि यू कैन टेक एज मच एज 1.5 मिनट तक भी। और कोई लंबा कैलकुलेशन का है तो उसमें 2 मिनट भी ले सकते हो। और छोटा क्वेश्चन होगा जिसमें सिर्फ थ्योरी का क्वेश्चन है तो केवल मार्किंग भरी तो करनी है ना, तो उसमें तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, वो तो फटाक से हो जाएगा। तो एक मैं रेंज बोल रही हूँ, अगर बहुत इजी क्वेश्चन है तो 1 मिनट से कम। और अगर तुम्हारा थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है तो उसमें 2 मिनट तक भी तुम्हारे जा सकते हैं। पेपर में तुम्हें कोशिश ये करनी है कि कम से कम 50 क्वेश्चंस करके आओ। और मैक्स टू मैक्स तुम्हें जितने लगते हैं कि यार मेरे सही है ही और आते ही हैं, तो 70 आते हैं तो भाई 70 कर लो, 80 आते हैं तो 80 कर लो, और 90 आते हैं तो 90 कर लो। सो दैट्स योर कॉल, उसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं। आई होप दैट्स मेकिंग सेंस एंड देयर इज नो गैप एंड एनी डाउट। इज दैट फाइन? एब्सोल्युटली ओके। इसके अलावा अगर कोई भी बात दिमाग में ऐसी आती है कि यार डाउट है या मेरे को कुछ पूछना है, तो आई एम देयर, यू नो दैट, नो प्रॉब्लम। 9 बज रहा है शाम, ओके। तो मैंने तुम लोगों को समरी जो है, तुम्हारी हैंड रिटन समरी, वो सब तुम लोगों के पास मौजूद है। तो समरी अगर किसी बच्चे को चाहिए हो कि नहीं हो कंपाइलेशन कैसे मैं क्या रिवाइज करूं, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड गेट इट फॉर योर सेल्फ। बाकी मैंने OMR का तुम्हें समझा दिया, एग्जाम प्लान इज़ वेरी क्लियर, और मैं तुम लोग को PDF अभी शेयर कर देती हूँ उसका। इसके साथ अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, बाय। यस, today morning your class helped me a lot in law paper. Your strategy to handle the paper are the best. Thank you so much. Therefore I am taking for all the papers, though I don't teach all 4 papers to you, but why do I take? Because I know the journey. सबसे पहले आई वॉज अ मैथ स्टूडेंट इन 12th एंड अ टॉपर ऑफ मैथ्स। तो फिर मैंने बहुत साल से ये फाउंडेशन मैथ्स पढ़ाई है, तो आई नो कि भाई मैथ्स में क्या क्या ज़रूरी है। आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, तो लॉ का मुझे बिल्कुल इन डेप्थ पता है कि क्या क्या करना रहता है और क्या नहीं, इसीलिए मैंने उसकी स्ट्रैटेजी सेशन लिया। तो मुझे पता है कि कहाँ पे क्या बच्चा अगर कर लेगा तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। इसलिए तुम्हारे पीछे हाथ धो के खड़ी हुई हूँ कि तुम्हारे साथ सुबह शाम अपन लगे हुए हैं, तो सब कुछ अच्छा होगा। चलो बाय बाय बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।